कैसे हैं आप सब। और मैं आज ये नहीं बोलूँगी कि मैं हमेशा की तरह मस्त हूँ, क्योंकि आपको जैसे शक्ल देख के पता चल रहा होगा मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये बाजू में साउंड आ रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कितना वेट करूँ मैं। वेट कर करके क्या करती हूँ मैं, जब वीडियो बनाती हूँ ना, पॉज कर करके जैसे देखो अभी थोड़ा हुआ ना, ऐसा थोड़ा रुकता है, पॉज कर करके बनाती हूँ एक मिनट एक सेकंड में। तो बहुत ज़्यादा रोज़ तो कर लेती हूँ, आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और अभी बज रहे हैं 11:20 का टाइम हो रहा है, और मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, 15-20 मिनट पहले। एक्चुअली क्या है, मेरे ना पेट में क्रैम्प आ गया है, पता नहीं कैसे। वो डस्की है ना, तो डस्की चली गई थी, तो उसको दूसरे घर में पड़ोस में चली गई थी, बंद था वो घर। तो अब उसमें लॉक लगा था, तो 2 दिन से तो लाडो पकड़ के ला रही, और वो जरा सा भी दरवाज़ा खोलो ना भाग जाती है। तो कल लाडो थोड़ी बिजी थी, तो उनका सेमिनार वगैरह था, वो अटेंड कर रही थी। तो मैं चली गई, तो मैं ना दीवार कूद के चली गई, तो वो मेरा क्रैम्प आ गया है। तो बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत अधिक। कल भी शूट करना था, कल कोई शूटिंग नहीं करी, दिन भर जैसे तैसे काम चलाया। लाडो ने खाना बनाया कल, तो सुबह दाल चावल। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मुझसे, वो खाना नहीं बनाती हैं, उनको आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत मैंने हेल्प करी, जैसे तैसे बनाया। और बहुत ज़्यादा ये जो है ना, पूरा शोल्डर एरिया है ना, उसमें बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं सो के उठी हूँ, थोड़ी देर पहले लाडो ने चाय बना के दी है, और मैंने कहा अब थोड़े बहुत काम निपटाऊँ। तो वैसे तो बाई आ गई थी, बाई ने कर दिया है मेरे पोछा बर्तन, फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो थोड़े बहुत अभी उठी तो चाय पी, काम निपटाए, और थोड़ा चादर वादर बदलना है, वो सब करूँ और ब्लॉगिंग शुरू करूँ एक्चुअली। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ बनाते हैं। बनाना तो पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग भी देना है, और ऑब्वियस लंच भी करना है। तो करते हैं, हिम्मत बनाते हैं। मेरे को बिल्कुल नहीं हो रहा, जैसे ऐसे बात भी कर रही हूँ ना, और ये ऐसे हल्का सा ऐसा जरा सा भी स्ट्रेस है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है फीवर भी आ गया था मुझे। और बस चलिए करते हैं, बनाते हैं लंच। पहले मैं थोड़ा सा जो काम है वो निपटा लूँ, फिर नहा लेती हूँ, नहा के बनाती हूँ फटाफट। और ये इसको निकाला मैंने, वापस से देख रही थी कि कैसे क्या करवा सकते हैं इसका। सोच रही हूँ आज शाम तक अगर ठीक लगेगा तो थोड़ा वॉक पे भी जाऊँगी। 4-5 दिन से घर से नहीं निकली हूँ बिल्कुल भी, वॉक बंद है ना। आपको मालूम है कि वो मेरी फ्रेंड के पैर में थोड़ा सा मोच आ गई है, तो जाना नहीं हो रहा, हम भी अकेले नहीं जा पाए। मैं और लाडो भी चले जाते हैं नहीं तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा जाऊँगी, अगर शाम तक थोड़ा सा ठीक लगा तो वॉक करके आऊँगी। और ये सोच रही हूँ स्टिचिंग पे डाल दूँ, दिवाली तक रेडी हो जाएगा तो देखूँ। वैसे दिवाली के लिए ना मैंने कोई ड्रेस नहीं परचेज़ किया है, लेकिन मेरे यहाँ ना लास्ट ईयर क्या ये फेब में शादी थी मेरी सिस्टर की बेटी की, तो पूरी तैयारी हो गई थी हमारी शादी की। मतलब उसकी शादी थी 9 फेब की, और उसके बाद मेरी पूरी तैयारी थी। और सडनली तो नहीं कहूँगी, मेरे को 8-10 दिन से प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो 8-10 दिन से 15 दिन से प्रॉब्लम थी। लेकिन हम थोड़ा सा निकाल रहे थे, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर है ना, तो उनकी बेटी डॉक्टर है, तो उससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था।
तो उन्होंने कहा कि मौसी निकाल लेते हैं, शादी निकल जाएगी। तो ऐसे ट्रीटमेंट लेते रहे, उसको बोला कि शादी निकल जाए, सब लोग बोले शादी में, फिर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा सोच के ना तो फिर ट्रीटमेंट लेते रहे और ऐसे करते रहे कि निकल जाए, टाइम निकल जाए, लेकिन फिर नहीं निकल पाया। और 9 फ़रवरी की उसकी शादी थी, मेरी सिस्टर की बेटी की, और भाई सारी तैयारी हो गई। संगीत के लिए इतनी प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी, फिर भी संगीत के लिए भी डांस तैयार कर लिया मैंने और मेरी सिस्टर ने, और जिनकी बेटी की शादी थी वो मेरी बड़ी सिस्टर ने। हम लोग ने संगीत की भी तैयारी कर ली, डांस तैयार कर लिया, और सब कुछ हो गया, परचेसिंग हो गई, कब क्या पहनना है सब डिसाइड हो गया। और 2 तारीख की उसकी लगन थी और 3 तारीख को मंडप वगैरह कार्यक्रम सब चालू हो गए थे। तो मेरे को बहुत दिक्कत थी, लेकिन फिर भी कार से लेके गए मेरी बहन के बेटे वगैरह। तो थोड़ा बहुत फंक्शन अटेंड किया मैंने बैठ के, जैसे माता पूजन जो स्टार्ट होती है उस दिन। और फिर उसके बाद 3 तारीख को ये हुआ, और फिर तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो गई, इतनी तकलीफ़ हो गई कि इमीडिएट मुझे एडमिट करना पड़ा। और फिर मेरा ऑपरेशन था, मतलब यहाँ शादी चल रही थी, और 4 फ़रवरी को मेरा ऑपरेशन था, 4 या 5 फ़रवरी को मेरा ऑपरेशन था, बहुत मेजर ऑपरेशन था। तो बस, तो यही बता रही थी कि फिर वो ऑपरेशन के चक्कर में अब शादी तो नहीं रुक सकती ना, ऑब्वियस है। तो फिर ऑपरेशन में फिर लाडो भी नहीं गए, मेरे हस्बैंड भी नहीं गए मेरी वजह से। फिर मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ, फिर इन लोग यहाँ बड़ौदा से हुई थी शादी, कनाडा में गई है मेरी बहन की बेटी, तो ससुराल उसका बड़ौदा का है, तो बड़ौदा से शादी करी थी हमने। तो फिर यहाँ ऑपरेशन निपटा, फिर यहाँ से सब लोग 7 तारीख को निकले थे, और 8 तारीख को मैं घर आई थी ऑपरेशन से। तो वही बता रही थी कि मेरी सारी तैयारी थी ना, तो वो रखी रह गई थी, सारे कपड़े सब कुछ। तो और बीच में फिर कोविड, फ़रवरी में उसकी शादी हुई, मार्च से कोविड, तो कहीं जाना आना हुआ ही नहीं, कोई फंक्शन नहीं अटेंड किया, कुछ नहीं। इसलिए मैंने दिवाली के लिए कपड़े परचेस नहीं किए इस बार, लाडो के भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। ये लेंगे क्योंकि इनने उस टाइम पे शायद लिए नहीं थे, यहाँ आने के था इनका कि एंड मोमेंट पे ये कपड़े लेंगे, तो इनके आएंगे दिवाली में कपड़े, और हम दोनों के नहीं आएंगे। तो फिर भी मैं सोच रही थी, इतनी लंबी कहानी बता दी आपको इस ड्रेस को लेके, कि ये ड्रेस मैं सिलवा तो लूँगी, मैं सोच रही हूँ दिवाली में, या तो फिर दिवाली के बाद, जैसे अगर कहीं गए बैठने तो फिर पहन लूँगी मैं। तो इसलिए आज जाऊँगी इसको डालने। और ड्रेस रखी है मेरी जो शादी की ना मेन उसकी, बाकी जो ड्रेस ऐसी कैजुअल फंक्शन में मैंने ऐसे ली थी ना, वो तो मैंने पहन ली, घर में ही पहन ली। मेरे को बहुत शौक है ऐसे नए नए कपड़े पहनने का, लेकिन जो एक मेन फंक्शन के लिए मैंने ड्रेस ली थी वो रखी है, वो मैं सोच रही हूँ दिवाली में पहनूँगी। दिखाऊँगी आपको, निकालूँगी जब थोड़ी ठीक हो जाए, तो आप बताना मेरे को कि मैं ये पहनूँ कि वो पहनूँ। और साड़ियाँ भी हैं, लेकिन मैं साड़ी पहनना नहीं चाह रही हूँ, साड़ी संभलती नहीं है, और फिर दिवाली में साड़ी का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहती है ना, पूजा वूजा कर लो, फिर उसके बाद फटाके छोड़ना है, कुछ करना है तो दिक्कत आती है, काम करने में दिक्कत है। तो मैं बस याद जाऊँगी, अगर जा पाई तो डालने। चलो हो गई चिट चैट, अब काम कर लेते हैं, थोड़े से कपड़े गिड़ी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाती हूँ नहा के, बनाती हूँ लंच। अच्छा सा लंच बनाऊंगी, क्योंकि जैसे कल मेरी तबीयत खराब थी, बताया, लाडो ने दाल चावल बनाया था, और रात में हमने मैगी खाई थी, कुछ भी नहीं बनाया, हिम्मत ही नहीं थी मेरी। तो मैं सोच रही हूँ आज लाडो जी को अच्छा सा कुछ लंच बना के खिला दूँ मैं। और बस ये कपड़े कल के धुले रखे, घड़ी नहीं किए थे मैं, वो प्रेस के लिए डाले थोड़े से, और ये कल के थे। तो चलिए, हो गए हैं छोटे मोटे काम जो हैं, और लाडो ने कर ली थी पूजा पाठ टाइम से, मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे ऐसा कुछ नहीं है पूजा पाठ का, लाडो भी कर लेती है, मैं भी कर लेती हूँ, जैसा भी होता है। तो आज लाडो ने सब पूजा पाठ, डस्टिंग वगैरह ऊपर का जो काम था वो सब कर लिया है। तो बस अब जा रही हूँ मैं, नहाती हूँ, नहा के फिर मिलते हैं लंच पे, मतलब लंच बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ सोच रही हूँ बनाने का तो शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं। हेलो, तो मैं आ गई हूँ किचन में, नहा लिया है मैंने, और जो थोड़े बहुत और काम थे तो वो काम निपटा लिए हैं, और बस थोड़ी सी तैयारी करके रखी है मैंने, ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और इतनी मेरी स्टेमिना नहीं है आज खड़े होने का और बोलने का। तो चलिए दिखाती हूँ। और हाँ, मैं क्या बना रही हूँ वो तो बता दूँ, वो तो बताया ही नहीं आपको। मैं बना रही हूँ चूर चूर नान, या स्टफ्ड कुलचा भी बोल सकते हैं, है ना, तो वो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते। देखिए मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्टफ्ड में मतलब अंदर फीलिंग क्या भरूँगी। तो उसके लिए मैंने लिया है आलू, और पनीर भी लिया है, आलू और पनीर। आप आलू, अगर आलू लेंगे तो आलू का पराठा हो जाएगा, तो आप ना इसमें आलू और पनीर ही डलता है चूर चूर नान में। और इसके आपको कि जो चूर चूर नान है उसमें
जो स्टफिंग होती है मेन आलू और पनीर की होती है। और आलू ऑब्वियस नहीं भर सकते तो आलू का पराठा हो जाएगा, और पनीर भी नहीं भर सकते, ये दोनों आप भर सकते हो। इसके ऑप्शन में आप ना सब्जियां डाल सकते हो थोड़ी बहुत, इसमें गोभी ग्रेट करके डाल सकते हो, और आई थिंक गोभी मूली पता है आपको। वैसे ये इसको चूरचूर नान बोलते हैं दिल्ली की लैंग्वेज में, है ना, जितना मुझे नॉलेज है। और वैसे ये एक्चुअली है अमृतसरी कुलचा। तो अमृतसरी कुलचा, और जो जब ठंड वंड के सीज़न आते हैं ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे ना इसमें मूली वगैरह भी भर देते हैं। तो वो अमृतसरी कुलचा जब दिल्ली तक पहुँचा तो दिल्ली में हो गया चूरचूर नान, और अब उसके नाम से फेमस है। तो चलिए, हो गई इसकी स्टोरी, जितना मुझे नॉलेज था बता दिया। तो बेसिकली मैंने 2 चीज़ ली है, आलू और पनीर, कोथिमीर, हरा धनिया काट के रखा है, ग्रीन चिली एक, और प्याज काट के रखी है, ये जाएगा इसमें। और जो सूखे मसाले जाएंगे मैं बताऊंगी आपको बाद में। पहले डो लगा लेते हैं। इसका डो लगेगा, वैसे जो ट्रेडिशनल बनता है वो केवल मैदा का बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन करने के लिए इसको मैंने इतना मैदा लिया है। मैं बना रही हूँ, इसमें 4 कुलचे बन जाएंगे, तो इतना मैंने मैदा लिया है। ये मैदा होगा 200 ग्राम, और इतना मैंने होल व्हीट लिया है, मतलब आटा लिया है, होल व्हीट फ्लावर लिया मतलब आटा तो इतना एक कटोरी लिया है, तो हेल्दी हो जाएगा ये। और आप केवल आटा भी ले सकते हैं, केवल मैदा भी ले सकते हैं, और जैसा मैंने लिया ऐसा भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी बकबक करती हूँ ना तबीयत खराब में भी। तो और मैं, अच्छा अगर मेरी तबीयत खराब है और मैं ऐसे 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 करके चलूँ और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसे भी किया तो दुखा पता है, ऐसे करके चलूँ और मैं ऐसे रोतली बनूँ तो कैसा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए कोशिश कर रही हूँ कैमरे के सामने हंसने की, लेकिन तकलीफ बहुत है। ऐसे भी कर रही हूँ ना, और ऐसे हिल रही हूँ ना तो भी दर्द हो रहा है। तो चलिए दर्द को किनारे रखते हैं और बनाते हैं हेल्दी सा लंच। तो ये मैंने ले लिया है बोल में मैदा, आटा, थोड़ा सा इसमें से 1 चम्मच मैदा निकाल रही हूँ। बोल में ले लिए हैं दोनों तरह के फ्लावर। अब इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक, जो कि मेरी आदत है हर चीज़ 2 बार डालने की, आप 1 बार में भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ये मैंने लिया है खाने वाला सोडा, पिंच ऑफ, बस काफ़ी है, और कम बस। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, और इसमें जाएगा थोड़ा सा देसी घी, मतलब देसी घी 2 चम्मच करीब, जैसा डो है उस हिसाब से, मतलब जितना फ्लावर है उस हिसाब से। और अब इसका लगा लेंगे डो। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, मोयन कर लेते हैं। वैसे इसको मोयन करना बोलते हैं, है ना, ऐसे मोयन कर लेते हैं। हाँ, और आपको बताती हूँ मैं मोयन कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ में मोयन करते हैं ना, चाहे वो इसका हो या अपन शक्करपारे बनाते हैं या कोई भी ऐसी मोयन वाली चीज़, तो उसका जो आपको चम्मच से नहीं है, जो भी आपने फ्लावर लिया है उसमें आप डालें, और फिर उसको अच्छे से ऐसे करके, और फिर उसको यूं करके देखना है। ये बंध रहा है, बहुत बराबर नहीं बंध रहा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है। आपको चाहिए तो और डाल सकते हैं। ये ऐसा बंध रहा है मतलब आपका मोयन प्रॉपर है। तो बस अब गूंद लेते हैं, और इसमें 1 चम्मच फ्रेश दही भी डालेंगे। मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। बस काफ़ी, इसको भी मिक्स करना है। मिक्स हो गया, बस अब पानी डाल के, नॉर्मल वाटर डाल के गूंदना है। एक अच्छा सा डो लगाना है, और इसको 10 मिनट का रेस्ट कराना है, 10 से 15 मिनट का रेस्ट कराना है। बस ये गूंद दिया आटा मैंने। इसमें फाइनली 1 चम्मच बाद में देसी घी डाल के, बस थोड़ा सा ऐसे करना है इसको, इसमें ये नरम भी रहेगा और बहुत अच्छे से इसके कुलचे भी बनेंगे, नान। ये देखिए, ये बस हो गया। अब इसको ढक के 10 मिनट का इसको रेस्ट कराएंगे। तो लग गया है आटा, और एक तरफ रख देती हूँ सौंफ सिकने, मोटी सौंफ है। ये कौन खाता है, ये लड्डू खाती है। लड्डू को सौंफ चाहिए ही चाहिए, और वो भी सिकी हुई सौंफ, उसकी फेवरेट है। उसको अगर दी जाए ना लाडू सूट करने, गुस्सा नहीं आता लाडू को। लाडू को
अगर दी जाए ना तो एक दिन में लाडो 100 ग्राम सौंफ खा सकती है। हाँ। लाडो की फेवरेट है। चलिए ये सिकती जाएगी, मैं रायता बना लेती हूँ। मैं इसके साथ पेयर अप कर रही हूँ रायता, और दाल कल की रखी है जैसे मैंने बताया, लाडो ने बनाई थी, तो इसलिए मैं और कुछ नहीं बना रही हूँ साथ में। और कुकुम्बर रायता बना रही हूँ। आप इसके साथ फ्रूट रायता बना सकते हैं। तड़का वो भी अच्छा है, दाल अच्छी है इसके साथ, बाकी सब्जी तो नहीं अच्छी लगती है, और रायते का और इसका ही पेयर अप अच्छा लगता है। तो चलिए मैं भी बना लेती हूँ रायता। दही थोड़ा सा ज़्यादा है। बस इसको अच्छे से विस्क कर लिया। और ये मैंने कुकुम्बर ग्रेट करके रखा, और ये ना थोड़ा बड़ा कुकुम्बर था, मोटा सा, तो इसलिए थोड़ा अलग था, इसमें पानी बहुत निकला है। तो अब दही में पानी वैसे नहीं डालेंगे अपन, इसी का पानी डाल देते, वेस्ट नहीं करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। ये पिसा हुआ जीरा और राई मैं ड्राई रोस्ट करके पीस के रखती हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया है, तो वो डालूँगी इसमें 1 चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और इसमें मैं ना मिंट भी लीफ भी डालूँगी। और आपको ना इसमें थोड़ी सी मिंट लीफ भी डालूँगी काट के, ना फ्रेश मिंट लीफ है। कुकुम्बर रायते में मैं वैसे वो भी डालती हूँ, मैं पीनट रोस्ट किए हुए क्रस्ट करके, आप डाल के देखना, बहुत औसम लगता है टेस्ट। और आज मेरे पास, वैसे मैं अधिकतर रोस्ट करके डिब्बे में रखती हूँ, आज अवेलेबल नहीं थे और इतना था नहीं कि मैं फिर से करूँ। तो आप इसमें जो मैंने सब कुछ डाला है, प्रिपरेशन यही रहेगी पूरी, बस इसमें साथ में ना आप पीनट रोस्ट करके और फिर अच्छे से क्रश करके वो भी डालो, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है उसका। तो ये देखिए मैंने पुदीना डाल दिया काट के, और आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया। ये तैयार है टेस्टी सा कुकुम्बर रायता। इसका ना वो तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। तो ये देखिए आलू और प्याज ये सब मिक्स कर लेंगे, थाली में कर लेती हूँ मैं। धनिया थोड़ा सा अलग से निकाल, आलू, धनिया, प्याज, हरी मिर्च, पनीर, और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हाथ में ऐसे क्रश करके थोड़ा सा जीरा, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ी सी इसमें सौंफ भी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब चूर चूर नान बनाना। तो हो गया है सब काम, किचन भी ऑल सेट, देखा आपने, साफ़ कर दिया मैंने। तो अब बनाएंगे नान। उतने में 5 बन गए, 5 बन जाएंगे। स्टफिंग अच्छे से भरनी है, आटा आटा नहीं लगना चाहिए, अच्छी ज़्यादा से स्टफिंग भरनी है।
और ये बहुत पतला नहीं बनता है ना, थोड़ा सा मोटा बनेगा। अब इस पर पानी लगाना है हल्का सा और इसके ऊपर धनिया। इसे चिपकाना है और इसी तरफ से तवे पे डालना है और बस इसी तरह से सारे बना लेना है। मैं तवे पे सेक रही हूँ, लोहे के तवे पे, आप नॉन स्टिक पे सेक सकते हैं और आप चाहें तो माइक्रोवेव में कर सकते हैं, ग्रिल में कर सकते हैं, इसको जो तंदूर होता है ना उसमें। और या फिर अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो जिसमें मैंने वो बनाई थी, बाफले बनाए थे और केक बनाया था, जो गैस वाला अवन होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। इसको पलट दिया है, स्लो पे सेकना है ना, फिर इसको गैस पे सेकेंगे। और ये देखिए एक दूसरा भी बना लिया है मैंने, बस ये देखिए ये हो गया है। इसको गैस पे सेकेंगे और इस वाले को इस पर डाल देंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड से अच्छा कुरकुरा कुरकुरा सेकना है। ऐसे स्लो आंच पे सेकना है आपको, तेज़ नहीं करना है, मीडियम स्लो पे सेकना है। ये तो तेज़ पे सीख जाएगा और फिर वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ये मोटा है तो इसको वक्त लगेगा थोड़ा सा सीखने में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको सर्व कैसे करते हैं। ये लिया और बटर इसके ऊपर, बटर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तो आप लाइट खाना खाएं रात में आई सजेस्ट। बस ये लग गया ढेर सारा बटर और अब इसको ऐसे करना है। इसीलिए इसका ये जो करते हैं ना, ये होता है चूर चूर में। ये मैं आपको बता रही थी कि जब मेरे हस्बैंड रहते हैं ना तो हम अन्नपूर्णा जाते हैं, मतलब अन्नपूर्णा मंदिर है इधर पास में, उधर जाते हैं। उधर भी शिकंजी एक ठेले वाला देता है बहुत अच्छा। मैंने इधर लगी देखी, मैंने लाडो से कहा अपन चलेंगे तो फूटे हुए चलेंगे, तो बस इधर कपड़े डालती हूँ। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ऊपर लगी है ना, दो नीचे दोगे और बस। और ये बन गई मेरी शिकंजी, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। बहुत टेस्टी है। कौन सी है शिकंजी? लेमन, मैंगो। हाँ मैंगो का टेस्ट आ तो रहा है। और ये आ गई लाडो जी। मैं शिकंजी पी रही तो बोले मैं मोमोज खाऊंगी। हाँ। मैंने मना किया था कि अभी कोविड में नहीं खाना है, और लाडो को खुद भी नहीं खाना था एक्चुअली, लेकिन बोली अब शिकंजी पी सकते हैं तो मोमोज भी खा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, अच्छा दिख रहा है। टेम्पलिंग में आपको दिखाती हूँ। कौन से वाले लिए? स्टीम्ड। हाँ लाडो खा रही है मोमोज और मैं एंजॉय कर रही हूँ शिकंजी। कैसे है लाडो मोमोज? बहुत गर्म है।
आज के ब्लॉग का एंड और हम कर लेते हैं डिनर और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए और लव यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिसमें नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओम साई राम।